कांग्रेस के लिए देखिए, कांग्रेस के पास एक मौका था कि थोड़ा सा प्रायश्चित कर लेते। इस अगर निमंत्रण को मानते हैं और अगर मंदिर जाते तो उनका प्रायश्चित हो जाता, ठीक है। पर कांग्रेस ने ये भी गलती कर दी और इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर कांग्रेस जाती ना तो अच्छा होता, क्योंकि राम जी दरबार है, कोई भी आता है, विरोधी भी आते हैं, सब आते हैं राम जी दरबार में। देखिए, कांग्रेस ने जो है, उनकी जो अंदर से जो मंशा रहती है ना, हिंदू संस्कृति को खत्म करना, दबाना, उसको तबाह करना, वो फिर से वही कर रहे हैं। कांग्रेस का जो इतिहास है वो ये है कि सन 1959 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र में गए, काबुल में जो अफगानिस्तान में है। सन 1968 में इंदिरा गांधी गई बाबर के कब्र पे काबुल में। 2005 में राहुल गांधी स्वयं गए काबुल गए बाबर की कब्र पे। तो इनका इतिहास ही है कि ये सब बाबर के ही वंशज है। मदर टेरेसा का पूरी ईसाई रीति रिवाजों से कैथोलाइजेशन करा जा रहा था, उसमें तो आपने बधाइयां भेजी, उसमें तो आपने निमंत्रण भेजा। अभी भी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट पड़ा हुआ है कि जब मदर टेरेसा का कैथोलाइजेशन हो रहा था तब तो कांग्रेस कहती है भाई ये तो अच्छा है, मदर टेरेसा तो भैया शांति का प्रतीक है, तो इसमें करेंगे। तब वो रजिस्ट्री नहीं था क्या? कैथोलाइजेशन क्या होता है? क्रिश्चियन का एक इवेंट है और उसे कहते हैं कि वो सही है, वो सेक्युलर है। पर दूसरी तरफ भारत की 110 करोड़ जनता की आस्था के प्रश्न पर आप चोट पहुंचा। देखिए, बीजेपी नहीं, अब भारत में अलग अलग पार्टियां हैं, ठीक है, भाजपा, कांग्रेस, ये सब है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक है, ठीक है, उसके बाद किसी दल का सदस्य है। पहले भाजपा के जो सदस्य हैं जितने भी, वो सब पहले भारत के नागरिक हैं, फिर वो भाजपा के मेंबर है। मोदी जी पहले भारत के नागरिक है, इस विश्व के नागरिक है, तब जाके वो भाजपा के नेता है, ठीक है। तो इसलिए कहने कि अगर जनता ये मांग करती है कि हमें ये चाहिए तो उनको काम करना पड़ेगा। अगर जनता ये कहती है भैया, किसी राजनीतिक दल से कोई मांग करती है और राजनीतिक दल जब तक उसको पूरा नहीं करेगा पावर में नहीं आएगा, तो अगर जनता मांग करेगी और पार्टी कोई करेगी तो उसको तो राजनीति करनी है, तो जब करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, जब से कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकराया है तब से कहे तो राजनीतिक हलकों में एक तरीके से हलचल से मच चुकी है। लोग कहने लगे कि कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मार चुके हैं कांग्रेस, क्योंकि एक तरीके से उनको मुद्दा नहीं मिल रहा 24 चुनाव को। एक तो पहले से ही कोई मुद्दा नहीं था उनके पास, ऊपर से राम मंदिर का विरोध करके एक तरीके से और बुरा काम कर लिया। पूछते हैं लोगों से कि आखिर जो कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में और उसमें भाग नहीं लेंगे, कितना कारगर साबित होगा कांग्रेस पार्टी के लिए और जनता के हित में। तो पूछते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक रौनक कुमार, कि उनसे कि आखिर जो कांग्रेस ने अपना कदम तय किया है कि हम नहीं जाएंगे निमंत्रण में, कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है और क्या कांग्रेस के लिए उल्टा साबित होगा या सच में चुनाव में कुछ असर करने वाला है इस चीज को लेकर? देखिए, कांग्रेस ने जो है, उनकी जो अंदर से जो मंशा रहती है ना, हिंदू संस्कृति को खत्म करना, दबाना, उसको तबाह करना, वो फिर से वही कर रहे हैं। कांग्रेस का जो इतिहास है वो ये है कि सन 1959 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र में गए काबुल में जो अफगानिस्तान में है। सन 1968 में इंदिरा गांधी गई बाबर के कब्र पे काबुल में। 2005 में राहुल गांधी स्वयं गए काबुल गए बाबर की कब्र पे। तो इनका इतिहास ही है कि ये सब बाबर के ही वंशज है, कांग्रेस पार्टी विचारधारा के हिसाब से। अच्छा, क्योंकि आप ये देखिए, अगर ये लोग ये कहते हैं कि विशेष समुदाय का ये मुद्दा है, तो आप बाबर की कब्र पे क्यों जा रहे हैं? कौन था बाबर? बाबर एक आक्रांता था। बाबर 1526 में भारत में आया, उसको वहां से भगाया गया। जिस क्षेत्र का बाबर था, फरगना, अफगानिस्तान के फरगना से बाबर आया था, उसको वहां पर कोई नहीं पूछता था, उसको वो वहां के लोगों को हरा नहीं पाया। भारत में वहां पर लोगों को, यहाँ पर आकर लोगों को गुलाम बना लेता है। उस बाबर की कब्र पे ये कांग्रेस वाले जाते हैं, तो क्या दर्शाता है? और वहीं दूसरी तरफ जब क्या कहते हैं 1992 बाबरी मस्जिद का विध्वंस करा गया, तो कांग्रेस ने उन लोगों का साथ दिया जो कह रहे कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई। क्या शहीद हुई? वो मस्जिद बनी थी राम मंदिर को तोड़कर, राम मंदिर को तोड़कर ही बनी। और ऐसे क्यों? और ऐसा का सर्वे हुआ है, ऐसा के सर्वे में यह पाया गया कि वहां पे जो जितने भी इमारतें हैं वो एक मंदिर नुमा आकृति की चीजें ही वहां पे धरती में मिली है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर जजमेंट दिया है। और अगर जहां तक बात रहे कि ये एक विशेष समुदाय का है कार्यक्रम, तो सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जब मदर टेरेसा का पूरी ईसाई रीति रिवाजों से कैथोलाइजेशन करा जा रहा था, उसमें तो आपने बधाइयां भेजी, उसमें तो आपने निमंत्रण भेजा। अभी भी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट पड़ा हुआ है कि जब मदर टेरेसा का कैथोलाइजेशन हो रहा था तब तो कांग्रेस कहती है भाई ये तो अच्छा है, मदर टेरेसा तो भैया शांति का प्रतीक है, तो इसमें करेंगे। तब वो रजिस्ट्री नहीं था क्या? कैथोलाइजेशन क्या होता है? क्रिश्चियन का एक इवेंट है
और उसे कहते हैं कि वो सही है, वो सेक्युलर है। पर वहीं दूसरी तरफ भारत की 110 करोड़ जनता की आस्था के प्रश्न पर आप चोट पहुंचाते हैं। कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है। ये पॉलिटिकल स्टंट कुछ नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्टंट है तो आप भी कर लीजिए, आप मथुरा और काशी बनवा दीजिए, जनता आपके साथ हो जाएगी। देखिए किसी भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र क्या कहते हैं, केवल रोजमर्रा के जीवन में जो उसका मटेरियलिस्टिक लाइफ होता है उसी से आगे नहीं बढ़ता। अगर आज आप अगर एक चीज में बोलूं, अगर गुर्जर और जाट के परिवारों के बच्चों के पास आप चले जाइए, कभी भी अगर उनको कोई भय लगता है ना, तो वो अपने बच्चों को बचपन से बता के रखते हैं कि भैया देख हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, कुछ भी हो मारने के लिए खड़ा हो जा। तो वो साहस पैदा कर जाता है। कैसे पैदा कर जाता है? वो लोग अपने पूर्वजों का इतिहास बताते हैं। अगर तू तेरे अंदर इसका खून है, तेरे अंदर उसका खून है। हमने हमारे देश के पूर्वजों का इतिहास बताया नहीं गया। शिवाजी महाराज के बारे में बताया नहीं गया। आचार्य चाणक्य इतने बड़े विद्वान थे, उनके बारे में बताया नहीं गया। तो जब तक ऐसा एक राष्ट्र को जीवंत नहीं बनाओगे, वो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाता है। केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ ही नहीं होता है, उससे बढ़कर भी जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो राम मंदिर का बनना एक सांस्कृतिक धरोहर को फिर से खड़ा करना है और ये भारत देश की सांस्कृतिक सभ्यता को आगे बढ़ाना है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है ना कि जब से मोदी जी चुनाव जीतने के लिए जल्दी जल्दी में राम मंदिर का उद्घाटन करवा रहे हैं ताकि चुनाव जीत सके इस मुद्दे के साथ। देखिए भाजपा ने कुछ काम नहीं किया है। अच्छा देखिए, भाजपा कांग्रेस ये सब राजनीति का हिस्सा है। हाँ। कांग्रेस का भाजपा को ये कहना है कि भैया वोटों के लिए, चुनाव जीतने के लिए मंदिर बनवाया गया इतनी जल्दी जल्दी और उद्घाटन करा जा रहा है 2024 के चुनावों से पहले। ये ठीक उसी प्रकार से है कि आप एक बिजनेसमैन को कह रहे हैं तू तो पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है, आप पत्रकार को कह रहे हैं तू तो व्यूज कमाने के लिए पत्रकारिता कर रहा है, आप किसी कारोबारी को कह रहे हैं भाई तू तो पैसा कमाने के लिए कारोबार कर रहा है। अरे भैया आप राजनीति में हो, राजनीति में कोई भी व्यक्ति वोटों के लिए करेगा कि क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए, आप भी करिए, सबको करना चाहिए। राजनीति मेरे अनुसार क्या, वैसे राजनीति जो मैंने पढ़ी है, हमको जो पढ़ाया गया, जो चाणक्य जी का जो राजनीति वो करते थे, वो राजनीति एक अच्छी चीज है। उसमें जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब अच्छे व्यक्तित्व नहीं आएगा तो राजनीति अच्छी नहीं होगी। तो क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी निमंत्रण में न जाके वो भी राजनीति कर रही है, अपना वोट बैंक सेट करने में लगी है? हाँ, क्योंकि कांग्रेस को ये चिंता है कि हमारा मुस्लिम वोट कहना खिसक जाए, क्योंकि जो 15 से 20% मुस्लिम वोट है उसको बचाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा करा है। क्योंकि 2019 में एक सीक्रेट पार्टी में भी गए थे राहुल गांधी और वहां पर भी खबरें आई थी कि राहुल गांधी ने बोला था हमारी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। और ऐसा क्यों भी जनता को ना लगे, क्योंकि स्वयं 2006 में जब एनडीसी की मीटिंग थी उसमें प्रधानमंत्री उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि भैया भारत के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो जब आप ऐसा कहेंगे तो क्यों ना लोगों को यह लगे कि आप सिर्फ एक संप्रदाय की पार्टी हैं। और भाजपा ने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी एक संप्रदाय की पार्टी हैं, वो तो ये कहती है आप सबका साथ सबका प्रयास। अगर भाजपा ने कभी सामने कहा हो तो मैं उसको भी क्रिटिसाइज करूंगा, परंतु वो नहीं कहती। लगता है ना कि जब से सरकार है ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा है 14 के बाद। हिंदू मुस्लिम करने के लिए तो यही लोग मौका देते हैं भाजपा को। क्या कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि जो कार से वो गोलियां चलाई थी सही थी, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, है ना? तो भैया जो आपने तार छेड़ दिया, अब भाजपा के लोग तो बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा तो कहती है हम इस सनातन के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा तो कहती है कि इस देश की जो आस्था है हम उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो जब उसके विरुद्ध कोई पार्टी का व्यक्ति बोलेगा तो जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम होगा। भाई आप ही छेड़ते हो। बंटवारा किसने करवाया था भाई? बंटवारा भाजपा थी इस वक्त? भाजपा तो नहीं थी, तो बंटवारा कैसे हो गया? जनसंघ था, जनसंघ 1980 में भाजपा बनी। तो जब हिंदू मुस्लिम का सारा ही खेल आप करते हो, जब आप प्लेसेस वर्शिप एक्ट बना दोगे 92 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें आप ये कहोगे कि राम मंदिर के अलावा जितने भी सारे पूरे मंदिर हैं, जो भी चीज है वो उसी स्थिति में रहा जो 1947 से पहले में था। क्यों रहा है भाई? मैं क्यों नहीं लूंगा अपना काशी का मंदिर? मैं क्यों नहीं लूंगा अपना मथुरा का मंदिर? बिल्कुल लूंगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ। उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस। अगर आपको नहीं पता जाके पढ़ लीजिएगा व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस, कि मेरे को पहले न्याय नहीं मिला तो मुझे अब न्याय मिलना चाहिए। अगर मेरे मंदिरों को तोड़ के जो जितनी भी मस्जिद बनाई गई है और आज वहाँ मस्जिद है, मैं न्यायपूर्वक उनकी मांग करता हूँ। मतलब जितना भी हिंदुस्तान में मस्जिद बनाया गया उन सबको तोड़ के मंदिर बनाना चाहिए। जो भी इतिहास में इस पर आरोप लगता है कि बीजेपी हर जगह वही मंदिर मस्जिद वाला लड़ाई करने लगी है। देखिए बीजेपी नहीं, अब भारत में अलग अलग पार्टियां हैं, ठीक है, भाजपा कांग्रेस ये सब है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक है, ठीक है, उसके बाद किसी दल का सदस्य है। पहले भाजपा के जो सदस्य हैं जितने भी, वो सब पहले भारत के नागरिक हैं,
फिर वो भाजपा के मेंबर है। मोदी जी पहले भारत के नागरिक है, इस विश्व के नागरिक है, तब जाके वो भाजपा के नेता है। ठीक है, तो इसलिए कहने कि अगर जनता ये मांग करती है कि हमें ये चाहिए तो उनको काम करना पड़ेगा। अगर जनता ये कहती है भैया किसी राजनीतिक दल से कोई मांग करती है और राजनीतिक दल जब तक उसको पूरा नहीं करेगा वो पावर में नहीं आएगा, तो अगर जनता मांग करेगी और पार्टी कोई करेगी तो उसको तो राजनीति करनी है, वो तो जरूर करेगी। अच्छा, एक सवाल होगा कि क्या कांग्रेस के लिए कारगर साबित होगा मंदिर में न जाकर के मुस्लिमों का वोट लेना? कांग्रेस के लिए तो चलते हैं। कांग्रेस के लिए देखिए, कांग्रेस के पास एक मौका था कि थोड़ा सा प्रायश्चित कर लेते। इस अगर निमंत्रण को मानते हैं और अगर मंदिर जाते तो उनका प्रायश्चित हो जाता। ठीक है, पर कांग्रेस ने ये भी गलती कर दी और इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर कांग्रेस जाती ना तो अच्छा होता, क्योंकि राम जी दरबार है, कोई भी आता है, विरोधी भी आते हैं, सब आते हैं राम जी दरबार में। बोल रहे हैं कि फर्जी पंचांग से उठा करके कोई भी शंकराचार्य आ नहीं रहे, जबरदस्ती उद्घाटन करवा रहे हैं, मतलब फर्जी पंचांग को भी फर्जी बता रहे कांग्रेस वाले। देखिए, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ते हैं, जो ग्रेगोरियन पंचांग पढ़ते हैं, उन्हें क्या पता है हिंदू पंचांग के बारे में? आपको पता भी, इनको पता भी नहीं होगा हिंदू पंचांग का कौन सा वर्ष चल रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू है, पता होना चाहिए उनको। कौन सा जनेऊधारी हिंदू कोट के ऊपर पहनते हैं जनेऊ भाई, है ये बताइए पहले आप। ठीक है, राहुल गांधी आप बाइक तो बाबर की कब्र पे जाते हैं, ठीक है, इफ्तार की पार्टियों में जाते हैं आपके लोग, आप स्वयं जाते हैं, चाइना से खुफिया आप समझौते करते हैं और आप कहते हैं आप राष्ट्रवादी हो, आप भारत के लिए काम करते हो। कैसा काम करते हो भाई? तो पहले आप जो है अपनी राजनीतिक समझ बढ़ाओ, भारत को जड़ों से समझो, लोगों के बीच जाओ, तब जाके जो है आप कुछ कर पाओगे। क्या कांग्रेस 70 सालों में कुछ नहीं किया जो आप जड़ों में फिर से जाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि वही तो पुरानी पार्टी है ना, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। देखिए, कांग्रेस 2014 में इसलिए नहीं गई कि उन्होंने कुछ करा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। कांग्रेस 2014 में इसलिए गई क्योंकि उनको जितना करना चाहिए था उन्होंने उतना नहीं करा। ठीक है, कांग्रेस जब भाजपा नहीं थी 2014 से पहले केंद्र में, उससे पहले भी लोगों के घरों में, अर्बन क्षेत्रों में पानी और बिजली आता था। हाँ, कुछ उसका टाइम सेट था, हमेशा नहीं आता था, क्योंकि आज तो हमेशा आता है, उसका टाइम सेट था। तो कांग्रेस ने उतना भी करा, तभी वो 60-62 साल राज भी करे, 70 साल राज नहीं करे। ठीक है, हाँ, तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के साल भी हैं, मोरारजी देसाई के भी हैं, उनको हटा के तो ये सब मिलाकर कांग्रेस ने जितना भी शासन करा वो इसलिए करा क्योंकि उन्होंने कुछ करा है, तभी लोगों ने उनको जितवाया भी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। क्या अस्पताल बनना चाहिए था मंदिर की जगह पर? नहीं, अभी तेजस्वी यादव के साथ है। नहीं, मंदिर की जगह पे अस्पताल नहीं बनना चाहिए। तेजस्वी यादव जी, एक बार फिर कहूंगा, अगर आपको इतनी चिंता है अस्पतालों की, स्कूलों की, तो भैया एक ना सिंपल सा लॉजिक सा होता है, क्या है कि एक इंसान 4x4 या 5x5 अस्पताल हो, 4x4 5x5 के कमरे में आप रह सकते हैं। ठीक है, आपका परिवार रह सकता है, तो आप इतने बड़े महंगे से घर में क्यों रह रहे हैं भाई? आप उतनी जगह लीजिए और रहना चाहिए भी। हाँ, और क्या, बाकी जगह आप टॉयलेट बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, स्कूल बनवाइए। ऐसा नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के विकास होते हैं, शैक्षणिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। तो मंदिर बनना सांस्कृतिक विकास है। आपको शैक्षणिक विकास करना है, आप अस्पताल बनाइए। आपको चिकित्सा व्यवस्था करनी है, आप अस्पताल बनाइए। आपको शिक्षा क्षेत्र में करना है, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनवाइए। गलत क्या है तेजस्वी यादव ने गलत दिया?